नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित का इतिहास इसके संबंध में जानेंगे। वैदिक गणित के अंतर्गत किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने दो विधि ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें है एक अधिकरण पूरण विधि और दूसरा है अनुरूपण विधि। इन दोनों विधि से हमने किसी संख्या का वर्ग निकालना सीख चुके हैं। यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं एक अन्य विधि है। विधि का नाम है यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्गचा योज्येत विधि। देखिए बहुत लंबा है, ये संस्कृत के शब्द है, क्योंकि वैदिक गणित पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसलिए आज भी उसकी विधि संस्कृत भाषा में ही है। तो आपको भले ही थोड़ा सा नाम बोलने में कठिन होगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है। यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्गचा योज्येत विधि। इस विधि का नाम इस प्रकार से रहने क्यों है, इसमें हमें क्या क्या करना है, इसके नाम से स्पष्ट है। देखिए, यावत ऊनम तावत ऊनी जैसा है वैसे उनको हमें वर्ग और योग करना है, अर्थात इसमें वर्ग भी करना पड़ेगा और योग भी करना पड़ेगा। ये शामिल है, इसलिए इस विधि का नाम इस प्रकार से रखा गया है। दूसरी चीज है, इस विधि का प्रयोग करने के लिए कुछ कंडीशन है। इस विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब दिया हुआ संख्या आधार संख्या के निकट हो। आधार संख्या कहने का मतलब है, इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, 10, 100, 1000 इस प्रकार से एक और शून्य से मिलकर बने ही संख्या को हम क्या कहते हैं, आधार संख्या कहते हैं। तो ये आधार संख्या के नजदीक में हो तभी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या अपने प्रश्नावली से प्रश्न लेते हैं। चलिए प्रश्नावली से एक प्रश्न लेते हैं। 102 का हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, 102 का हमें वर्ग निकालना है। तो देखिए, हम यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्गचा योज्येत विधि की सहायता से हम इस गणित को कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका आधार संख्या पता करना है। आधार संख्या कितना है, 102 का आधार संख्या कितना है, 100 है। 102 का आधार संख्या बराबर कितना है, 100 है। यह 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर के दो भाग होंगे, उत्तर का बायां भाग और उत्तर के दायां भाग। तो उत्तर के बायां भाग में देखिए, उत्तर के बायां भाग में हो जाएगा ये संख्या हो जाएगा, जो भी संख्या है 102, और इसमें हमें प्लस करना है इसके विचलन को। विचलन दो प्रकार से होता है, धनात्मक विचलन हो सकता है, ऋणात्मक विचलन। यहाँ पर धन 2 विचलन है, ये उत्तर का बायां भाग हो जाएगा, और उत्तर के दायां भाग में विचलन का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग करना है। ठीक है, और इसको फिर हल करना है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, केवल यहाँ पर 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या 3 अंकों वाली है, इसलिए जो वर्ग संख्या प्राप्त आएगा उसको 2 अंकों वाला हमें बनाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। 2 दूनी 4 कर रहे हैं तो ये केवल 4 आ रहा है 1 अंक वाले, इसके लिए हमें 2 अंक बनाने के लिए इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 04। अब हमें इसको जोड़ देना है। 102 में 2 जोड़ देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 104। तो ये उत्तर का दायां भाग होगा, बायां भाग होगा, और ये दायां भाग होगा। तो हल करने पर प्राप्त हो रहा है 10,404। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर। $10,404 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसकी क्रिया विधि पर ध्यान देना है। क्रिया विधि भी लिखना जरूरी है। क्रिया विधि इतना तो आप लोग क्लियर होगा, क्या किया हमने एक बार पुनः देख लेते हैं। जितना संख्या उसको लिखना है। ये उत्तर का 2 भाग होंगे, उत्तर का बायां भाग और उत्तर का दायां भाग। उत्तर के बायां भाग में क्या लिखना है, जो भी संख्या उसको, और विचलन यदि धनात्मक विचलन है तो ऋण करके लिखना है, और धनात्मक विचलन है प्लस करके लिखना है, और ऋणात्मक विचलन है तो ऋण करके लिखना है। ठीक है, और उत्तर के दायां भाग में हमें क्या करना है, जो विचलन है उसका हमें वर्ग करना है। तो ठीक है, उत्तर का बायां भाग में क्या आ गया, 102 में जो 2 जोड़ दिए तो 104 हो गया, और उत्तर के दायां भाग में क्या आ गया, विचलन का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग मतलब 4। यहाँ पर हमें 04 क्यों लिखे हैं, क्योंकि
जो मूल संख्या है 3 अंकों वाली है, इसलिए इसको हमने 2 अंक वाला बनाना है, इसलिए इसको हमने 0,4 किया है। ठीक है, अब हम क्रिया विधि में देखते हैं क्या किए हैं। सबसे पहले 102 का आधार संख्या 100 है। आधार संख्या निकाले सबसे पहले। दूसरा हमने क्या किया, विचलन पता किया। 102 का विचलन +2 है। आधार संख्या और विचलन प्राप्त किया। फिर हमने क्या किया, तीसरा उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। उत्तर के बायां भाग में हमने क्या किया, मूल संख्या प्लस विचलन। प्लस विचलन, तो ये प्राप्त हुआ है मूल संख्या 102 प्लस विचलन 2, तो बराबर हो गया 104। तो ये हमें उत्तर का बायां भाग मिल गया। और चौथा हमें उत्तर का दायां भाग निकालना है। उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग में क्या किया हमने, जो विचलन प्राप्त किए हैं उसका वर्ग किए हैं, अर्थात 2 दूनी 4। उत्तर का दायां भाग बराबर विचलन का वर्ग, तो ये हो गया 2 का वर्ग बराबर 0,4। 0,4 क्यों किए, क्योंकि ये 3 अंकों वाला है मूल संख्या, इसलिए इसको हमने विचलन को 2 अंक वाला किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पांचवा लिख सकते हैं, अभीष्ट हल बराबर कितना हो गया, 10,404। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्ग च योजित विधि की सहायता से किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस विधि की सहायता से बहुत ही आसानी से किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए वैदिक गणित में 3 विधि है, जिसमें है एक अधिकेन पूर्वेण विधि, अनुरूपेण विधि और लास्ट है यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्ग च योजित विधि। मुझे आशा है आप बहुत ही आसानी से किसी संख्या का वर्ग वैदिक गणित में निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।